साल से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक, मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान से वायदा किया था कि हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने किसी को मिला? अब पूरा का पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से सवाल पूछ रहा है, मोदी जी आपने हमें वायदे किए थे, आपने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, आपने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, आपने किसान से कहा था कि मैं आपको सही दाम दिलवाऊंगा अनाज के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए, मगर आपने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब जो युवा है वो मोदी जी पर भरोसा नहीं रखता है। युवा को लग रहा है कि जिस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बनाया उस व्यक्ति ने वायदे तो बहुत किए मगर वो वायदे खोखले निकले, और खास तौर से जो किसान है और युवा है उनको लग रहा है कि भाई हमारे लिए ना उत्तर प्रदेश में ना हिंदुस्तान में भविष्य है। की मदद करने के लिए शुरू की। देवरिया से दिल्ली की यात्रा है। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। वो जो पैसा था उन्होंने 15 बड़े उद्योगपतियों को दिया है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15 उद्योगपतियों को। उस पैसे का नाम लिया, उस पैसे का नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के ट्रेनिंग में डाल दिया होता या युवाओं को रोजगार देने में डाल दिया होता तो पूरा हिंदुस्तान एक सुनहरा भविष्य की मनरेगा में डालते हैं। जो पैसा हमने कर्जा माफी में डाला और जो हम ट्रेनिंग में डालते हैं वो उन्होंने 15 लोगों को पकड़ा दिया। अब हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं देखिए मोदी जी आपने ये गलती कर दी, ठीक है, एक बार आपने कर दिया, मान ली बात, मगर अगर आप 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दे सकते हो तो फिर आप 1,10,000 करोड़ रुपए युवाओं को रोजगार दिलवाने में और किसानों का कर्जा माफ करने में भी दे सकते हो। जितना हम उसकी भी बात करें, जितना भी हम दबाव डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी पे उनमें घबराहट शुरू हो रही है। हमें लगता है कि अगर हमने ये यात्रा पूरी की और ठीक से दबाव डाला तो नरेंद्र मोदी जी किसानों का काम कर डालेंगे। अगर उन्होंने कर दिया, अच्छा, जब हमारी सरकार यूपी या दिल्ली में आएगी पहला हमारा काम कर्जा माफी का होगा। आपने अभी एक बहुत जरूरी सवाल, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को वायदे किए, किसानों को वायदे किए, मजदूरों को वायदे किए, तोड़ दिए, मगर एक काम उन्होंने जरूर किया है और उस काम को वो बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। पहचान तो उस काम को वो बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत कराना बहुत अच्छा जानते हैं। जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, किसी न किसी हिंदुस्तानी की दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाई करके वापस आते हैं। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। जहां भी चुनाव हो, असम में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं ना कहीं उससे पहले बीजेपी आरएसएस के लोग दंगा कराएंगे, लड़ाई कराएंगे और इनका एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को सत्ता मिल जाए, बाकी सब बाढ़ में जाए। कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आपको कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही मिलेगा जो उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेगा, भाईचारे की बात करेगा, प्यार फैलाने की बात करेगा। ये देश सबका देश है। भैया मुझे बोलने दो भैया, मैं आरएसएस को शट डाउन नहीं कर सकता हूँ। आरएसएस की आज हिंदुस्तान में सरकार है। बात समझ लो आप, बात समझ, गुस्सा दिखे। और ये सिर्फ आरएसएस नहीं करती, ये हर धर्म में कट्टरपंथी लोग करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।